हाँ जी, और ठीक है, चलो, द थिंग इज वी हैव स्टडीड अबाउट FDT. FDT मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ा था, FDT, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट आपका dy/dx का साइन लेफ्ट से, ठीक है, राइट में dy/dx का साइन चेंज हो रहा है. तो उसमें आपने दो कंडीशन पढ़ी थी. द साइन ऑफ द dy/dx is changing from left to right, and how it is changing देख लेते हैं. Okay, so if it is changing from negative to positive, तो बताइए कौन सा नेचर था, लेफ्ट से राइट. अगर मेरा डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो कौन सा साइन लगाया गया था? मिनिमा. मिनिमा. वेरी गुड, सबको याद हो गया है सिचुएशन. ये हमारा मिनिमा का सिचुएशन था. वेरी गुड. नाउ व्हाट अबाउट इफ इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव? then Maxima. the situation will be maxima. Very good. The situation will be maxima. ठीक, बिल्कुल ठीक है. Now अगर हम जनरली देखें, मतलब जो हमारा dy/dx है, it is changing from, मतलब क्या हो सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. तो जरूरी नहीं है ये दो केस हो. और क्या केसेस आ सकते हैं भाई, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे या नेगेटिव से नेगेटिव ही रहे. इट मे बी लाइक दिस ऑल्सो, मीन जरूरी नहीं है साइन चेंज करे. हो सकता है पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव से नेगेटिव ही रहे, मतलब साइन चेंज ना करे. यहाँ चेंज करा नेगेटिव से पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट जाने पे, और यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव ऑल्टर हो रहे हैं साइन. ये हमने क्वेश्चंस भी किए थे, इसको अप्लाई भी किया था. नाउ व्हाट विल हैपन इफ द साइन विल रिमेन सेम. हमारा पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव रहे, तो वो जो सिचुएशन होती है ना, उसे इन्फ्लेक्शन की सिचुएशन कहते हैं. कौन सी सिचुएशन कहते हैं? इन्फ्लेक्शन की कहते हैं. ठीक है. अब इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इन्फ्लेक्शन वाली सिचुएशन क्या कहलाती है, वो देख लेते हैं. इन्फ्लेक्शन, सपोज एक मेरा fx इज इक्वल्स टू, इन्फ्लेक्शन वाला एक केस ले लेता हूँ जानबूझ के, x क्यूब है. सपोज वी आर हैविंग fx इज इक्वल्स टू x क्यूब. ये हमारा एक कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम FDT लगाने जा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सबसे पहला काम हमने निकाला f'(x) कितना आ गया, x². ठीक है. CP निकाला, तो CP मेरा कितना आना चाहिए बताओ, यहाँ पर CP कितना आएगा, 0 आ जाएगा. CP कितना आएगा, 0. x² को 0 के इक्वल रखा, x का वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगा. अब मैं डेरिवेटिव का साइन चेक करूंगा 0 के लेफ्ट में, तो डेरिवेटिव का लेफ्ट में साइन आएगा पॉजिटिव है, और राइट में कैसा आएगा, पॉजिटिव. आया समझ में भाई? f'(x) में ये x², ये x³ है, उसका डिफरेंशिएशन हाँ 3x² आ जाएगा. उसका डिफरेंशिएशन 3x², 3 अब भी आएगा. ठीक है. तो मतलब हमारा यहाँ क्या दे रखा है, x² दे रखा है. तो इसका मतलब अगर आप x से छोटा वैल्यू कुछ भी लगाओगे, मीन्स स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव ही मिलेगा. मैंने लेफ्ट से राइट चेक किया, वैल्यू पॉजिटिव रही, लेफ्ट में भी और राइट में भी पॉजिटिव रही. ठीक है. dy/dx का साइन, तो यानी ये हमारा इस केस में पहुंच गया. तो यानी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. अब ग्राफ से इसे समझो कि क्या चीज है. इसे ग्राफ से समझाता हूँ. आपने क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना है. अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, ये समझ गए सिचुएशन, ये समझ गए, ये पूरा वो मतलब टेबल बना के बताऊं. आप टेबल बनाओगे ना, वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, क्लोज टू x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट वाला वैल्यू लगाओगे डेरिवेटिव में, और राइट वाला वैल्यू लगाओगे, तो लेफ्ट में पॉजिटिव आ रहा है, राइट में भी पॉजिटिव आ रहा है. मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. वो चीज समझ गए ना, जो पिछले क्वेश्चंस में किया था वही यहाँ पर करना है, जो आपने इन दोनों में मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पे दोनों साइन ना पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे. जो टेबल बनाई होगी ना, उसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे. ठीक है. तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, तो हमारा इन्फ्लेक्शन वाला गया. अब मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ कि इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ. ठीक है. आपका आंसर इन्फ्लेक्शन लिख देना और खत्म हो गई बात. देयर इज नो मैक्स और मिनिमा, दैट पॉइंट x इज इक्वल्स टू c, x इज इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये लिख देंगे. अब इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ.
मैंने जानबूझ के ऐसा फंक्शन लिया था जिसका मैं ग्राफ बना सकूं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई टिपिकल वगैरह फंक्शन लेंगे तो उसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे हम। एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ अगर हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखें कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन बता देता हूँ। 1 पे 1 है, मैं 1 लगाऊंगा एक्स का वैल्यू तो मुझे 1 मिलेगा, 1.1,1 हो गया। 2 लगाऊंगा तो 8 मिलेगा, 2 पे 8 मिलेगा, 3 पे 27। इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी पॉजिटिव के लिए ये रहा, ठीक है। अब निगेटिव लगाऊंगा तो बताइए, जो दूसरा हैंड है, मतलब एक तो ये जा रहा है, दूसरा कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, वेरी गुड। एक्स क्यूब है ना, तो निगेटिव वैल्यू लूंगा एक्स की, पॉजिटिव तो ले ली हमने, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और निगेटिव पे कैसे मिलेंगी, निगेटिव मिलेंगी, तो यानी इट विल गो टू दी थर्ड क्वाड्रेंट। अब कैसे मिलेंगी? 1 लगाया तो 1, -1 लगाया तो -1 मिलेगा, -2 लगाया तो -8 मिलेगा, -3 लगाया तो -27। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, ठीक। मतलब कि जैसे जनरली हमारा जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है इस तरीके से होता है, जो मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा ना इस तरीके से होगा, दोनों तरफ वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब उसमें एक हैंड पॉजिटिव होता था, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर में आप ऐसे पैराबोला से थोड़ा सा मैच कर सकते हो। पैराबोला में क्या होता था ना, इस तरीके से होता था। उसमें क्या होता था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था, यानी आपको y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। x निगेटिव लिया तभी भी y पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव लिया तो y तो पॉजिटिव है ही। तो इसलिए इधर बन जाता था कैसा, मतलब पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिलेगा और निगेटिव पे भी पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ बन जाता था। तो इसका एक हैंड इधर दे रखा है, ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा नेगेटिव में नेगेटिव बनेगा। अब इसको आप ऐसे समझो, ये जो पैराबोला बनता था ना उसी जैसा, मतलब है क्या चीज, पैराबोला में 2 पे 4 मिलेगा और 3 लगाऊंगा तो 9 मिलेगा, तो वैल्यू उसमें भी बड़ी मिलेगी लेकिन इतना बड़ा नहीं मिलेगी। तो रफ स्केच जो होगा, रफ ग्राफ होगा, पैराबोला का एग्जैक्ट तो बना ही नहीं सकते। मैंने कहा आप पैराबोला बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। भैया एक ही बना पाओगे, मैं लूंगा और पैराबोला इस तरीके से बना दूंगा, ठीक है। नहीं दिख रहा यहाँ बता, ये पैराबोला इस तरीके से बना दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सभी को रिप्रेजेंट कराएगा। तो जो हम पैराबोला बनाते हैं वो रफ ही होता है, फिर आप बना ही नहीं सकते। फिर स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, सर्कल्स बना सकते हो। पैराबोला जो होता है कर्व होता है, तो आप कर्व तो पूरा प्रॉपर बैठ के नहीं बना पाओगे, ना ही बनाना होता है, तो एक रफ होता है। तो ये रफ क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उल्टा बना दिया मैंने, एक्स स्क्वायर वाला फिलहाल। कहने का सेंस कि इन सब का रिप्रेजेंटेशन एक ही होगा, इन सब का रिप्रेजेंटेशन एक ही होगा क्योंकि रफ स्केच बनते हैं। इसी तरीके से क्यूब और स्क्वायर में भी लगभग सेम सिचुएशन हो जाता है। तो ये वाला जो पैराबोला बनता है उसमें ये हैंड नहीं है और इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव में वैल्यू पॉजिटिव की तरफ ऊपर भागेगी और निगेटिव में वैल्यू निगेटिव की तरफ भागेगी, जो कि नीचे की साइड है। अब बताओ, एक्सेप्ट मतलब इसमें कोई दिक्कत, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ में कोई दिक्कत? ग्राफ समझ आया? पहले ये मुझे बताइए। यस सर। ग्राफ सभी की समझ आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल यस द सर। ग्राफ थिंग? ओके, ठीक। नाउ अनदर थिंग, ये मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब मैं इसको समझता हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। फंक्शन कैसा कर रहा है, नेचर चेंज कर रहा है। मतलब अगर आप देखो यहाँ से अलग नेचर है, मतलब और ये अलग नेचर है। अगर एक सा नेचर होता तो कुछ फंक्शन ऐसे जा रहा होता बेटा। अगर एक सा मतलब उसका, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा था? क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में। तो क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट? जहां पे अपना फंक्शन नेचर चेंज करता है। तो जब मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट करा, मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 0। वी आर हैविंग क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन वहां पे फंक्शन ने नेचर ही नहीं चेंज करा। नेचर कैसे चेंज नहीं करा? पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। कोई बता सकता है? मैंने कॉन्सेप्ट, इस मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी जोड़ा था, इनफैक्ट वहीं से पढ़ाया था। कोई बता सकता है ओवरऑल नेचर कैसा है फंक्शन का?
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग? Increasing. इंक्रीजिंग है, तो कहने का मतलब है फंक्शन सीपी के लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग है, राइट में भी इंक्रीजिंग है, और मैंने पढ़ाया है फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है तो आपको वो क्रिटिकल पॉइंट में दिख जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट वही पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। अब यहाँ पे हमने जब x इज इक्वल टू 0 आया, ये मैं क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूँ, लेकिन फंक्शन का नेचर नहीं बदल रहा। वो पॉजिटिव पहले भी था, अभी भी पॉजिटिव है, पहले भी इंक्रीजिंग था, अभी भी इंक्रीजिंग था। अब हुआ क्या, फंक्शन ने नेचर नहीं बदला, लेकिन अपना ग्राफ का जो बनने का तरीका है वो चेंज हो रखा है। कैसे? अगर मेरा जो ग्राफ होता है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, अगर ये एक सा ग्राफ होता तो ये इस तरीके से नीचे जा रहा होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अलग नेचर है और ये अलग नेचर है, दो अलग अलग नेचर है। यहाँ पे हमारा चेंज कर रहा है, तो जैसे ही उसमें कुछ चेंजेस हुए, जैसे ही फंक्शन में कुछ चेंजेस हुए, वो चेंजेस आपको कहाँ दिखने लगेंगे, क्रिटिकल पॉइंट में। आपको वो पॉइंट्स कहाँ मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पे ये अपना मतलब ग्राफ चेंज कर रहा है, लेकिन नेचर चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर ये नेचर चेंज कर रहा होता, वहां पे हमारा मैक्सिमम मिनिमा आ जाता, या तो मिनिमा आता निकलकर, या निकलकर हमारा क्या आता, मैक्सिमा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा वो नेचर चेंज नहीं कर रहा। तो अगर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका क्रिटिकल पॉइंट तो आ जाता है, जहां पर आपका क्रिटिकल पॉइंट तो आता है, लेकिन वो अपना नेचर चेंज नहीं कर रहे होते, तो उन पॉइंट्स को यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 दैट विल बी कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उन पॉइंट्स को कहते हैं इन्फ्लेक्शन के पॉइंट्स। कैसे कहलाते हैं वो, इन्फ्लेक्शन के पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन के पॉइंट्स का मतलब हुआ वो अपना नेचर नहीं बदल रहे हैं, लेकिन जो ग्राफ है अपना वो चेंज कर रहा होगा, वहां पे वो अलग हो रहा होगा। तो क्योंकि अगर आप इसको ग्राफ को आगे देखो, अगर मैं आगे बनाता जाऊंगा, एक सा जा रहा है, तो ये पूरा आगे तक ग्राफ एक सा जा रहा है। यहाँ से बनाऊं तो ये पूरा एक सा जा रहा है, कहीं भी कोई नेचर नहीं चेंज होगा, एक सा चलता चला जाएगा, चाहे ऊपर का बात करें या नीचे का। लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन ने अपना नेचर चेंज किया है। नेचर का सेंस यहाँ पर है कि उसने ग्राफ चेंज किया है, तो वो मुझे क्रिटिकल पॉइंट पे मिल गया। तो ऐसे कभी कभी हमारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि क्रिटिकल पॉइंट मिला, लेकिन फंक्शन ने अपना नेचर चेंज नहीं किया। इसके लिए पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा, कुछ जगह पे नेगेटिव का नेगेटिव आ सकता है। तो दैट मीन्स वो जो पॉइंट्स होंगे, जब हमारा डेरिवेटिव का साइन लेफ्ट से राइट में पॉजिटिव का पॉजिटिव रहे, नेगेटिव का नेगेटिव रहे, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उन्हें हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा करते हैं। ठीक है बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा करते हैं। क्लियर? हो गया क्लियर बेटा? अब चलो मैं आपको दूसरा बताता हूँ। मेरी स्क्रीन क्यों चली गई, जस्ट अ सेकंड बेटा। आई थिंक दैट हाँ बेटा, अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा थ्योरम था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें थर्ड पॉइंट मैंने आपको कहा था मैं आज बताऊंगा, ये आज बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। और अब इसका मैं सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर कर ही देता हूँ, जिससे कि आपको पता लगे इन्फ्लेक्शन में कैसे करेंगे हम, मतलब आपको नेचर जैसे बताना हो। तो आपका ये जो क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिनिमम बताना था। ठीक है, हमें क्या बताना था, मैक्सिमम मिनिमम बताना था। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो साइन था पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा। दैट फॉर दैट आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, जो हमने टेबल बताया था, और हमारा सेम नेचर रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 या बाय एफ डी टी, क्या लिखा जाएगा, बाय एफ डी टी x is equals to 0 is the point of inflection, is the point of inflection। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, that will be there in the miscellaneous exercise, सिर्फ और सिर्फ miscellaneous में है, ज्यादा important working है नहीं, because as the name of this topic is maxima minima, so you have to deal with maxima and minima only। हमारा जो टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा है, तो सिर्फ और सिर्फ
मैक्सिमा मिनिमा में डील करना होता है। नाउ आपको लास्ट के जो 2 पार्ट होंगे उनमें से 2 या 3 पार्ट होंगे, उनमें सॉल्व करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत आ रहा होगा। इनफैक्ट शायद ही सिंप्लीफाई कर पाए होंगे आप लास्ट के 2 पार्ट, राइट? करेक्ट? लास्ट के 2 पॉइंट जो होंगे उन्हें आप सिंप्लीफाई शायद ही कर पाए होंगे। सो देखते हैं क्या चीज है। स्कूल्स में बेटा आप लोगों के स्कूल में टेस्ट वगैरह हो रहे हैं स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। एंड मैं कॉपीज वगैरह आपकी चेक कर रहा हूँ। भूमिका की कॉपी में थोड़ा सा देखा था, उसकी शायद मैंने चेक कर दिए सारे। आज मैं बाकी के भी रिटर्न कर दूंगा। भूमिका बेटा आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था, आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत बढ़िया था, वेरी गुड बेटा। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, दिस इज अगेन हमारे पास 2 टेस्ट हो गए। एक हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड हियर इज द सेकंड, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है? अब ये क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है। मतलब दोनों ही, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एज वेल एज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट विल टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द फंक्शन, वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या दोनों होगा, जो भी होगा वो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी पता लगेगा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम निकाल सकते हैं। बट जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है that will be much more easier. That will be, जो second derivative test होता है that will be much more easier. ये थोड़ा सा ज्यादा easy रहता है in comparison to first derivative test. तो देखते हैं, test means ये हमारा as a theorem है, हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं फंक्शन को कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल you will have one function y is equals to fx। कोई भी हमारा कोई भी फंक्शन होगा या सिर्फ fx कह देते हैं, कोई भी हमारा फंक्शन दिया रखा होगा, उसमें आपने उसका क्या निकालना है? सबसे पहले cp निकाल देंगे, ठीक है? cp निकालने का प्रोसीजर वही रहेगा, पुट योर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे थोड़ा वर्किंग भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, ठीक है? सबसे पहला काम आपको क्या निकालना पड़ेगा? डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आफ्टर डेरिवेटिव यू नीड टू फाइंड आउट द cp एंड हाउ टू फाइंड द cp, पुट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। सो लेट cp इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू c, ठीक है ना? हमारा cp कितना आ गया? x इज इक्वल्स टू c। function will be given to you, you need to differentiate that function। हम जिसको differentiate करा, after differentiating the next procedure is to find the critical point। how to find the critical point? put derivative equals to 0 and you will get the critical point x is equals to c। it depends कि कितने critical point आएंगे, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं critical point, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? critical point आने के बाद अब आप क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, इसी के कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर आगे लिख दिया मैंने। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद आपने फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करा, आपने फंक्शन को क्या करा? दोबारा डिफरेंशिएट करा, ठीक है? दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद अब आप क्या करेंगे? इसमें x इज इक्वल्स टू c पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? इसमें x इज इक्वल्स टू c पुट करेंगे। तो मेरा फंक्शन बन जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल्स टू c, ठीक है? c क्या है मेरा? क्रिटिकल पॉइंट। c क्या डिनोट करा रहा है? मेरा क्रिटिकल पॉइंट। अब 2 केसेस होंगे, यहाँ पे हमारे 2 केसेस होंगे। f डबल डैश x है, यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू c एंड इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी निगेटिव। 2 केसेस पहले लिख लेते हैं, ठीक है? तो अगर मेरा
पॉजिटिव आया, अगर मेरा पॉजिटिव वैल्यू आया, ठीक है, तो वो मेरा कौन सा केस होगा, वो होगा मेरा मिनिमा का केस। कौन सा केस होगा, मिनिमा का। और अगर मेरा निगेटिव आया तो वो मैक्सिमा का केस होगा। ठीक, फिर से मैं बताता हूँ। मैक्सिमा मिनिमा आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पता ही है कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। आपको यहाँ क्या करना है, फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। मींस आपको एफ डबल डैश एक्स चाहिए है। क्या चाहिए है, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मतलब वो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फिर उस एफ डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू लगा दी जाएगी। अब एक्स की वैल्यू क्या लगेगी, सीपी, क्रिटिकल पॉइंट, चाहे 1 हो या 10 हो, सारे क्रिटिकल पॉइंट आपने डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव जो होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं उसे, उसमें लगा देना है। तो दो वैल्यू होंगी, या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मींस ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब समझे ना, इसको और इलैबोरेट कर देता हूं। मींस द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश सी लिख देता हूं, और ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ पॉजिटिव, सभी जानते हैं ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। और इसे लिख देता हूं एफ डबल डैश सी। एफ डबल डैश सी यानी एक्स का वैल्यू मैंने सी लगाया है और मेरा वैल्यू निगेटिव मिला। निगेटिव मींस स्मॉलर देन 0। तो अगर पॉजिटिव मिलेगा तो मिनिमा का केस होता है, निगेटिव मिलेगा तो मैक्सिमा का केस होगा। नाउ अगर मेरा एफ डबल डैश सी 0 मिलेगा, भाई 0 भी तो मिल सकता है, 0 ना ही इसमें इंक्लूड किया है ना ही इसमें इंक्लूड किया है, 0 भी मिल सकता है, उसे मैं अभी बता रहा हूँ। तो हमारा बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, कि आपको फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें क्रिटिकल पॉइंट लगाना है। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है हमारा एक्स इज इक्वल टू सी, वॉट एवर द वैल्यू, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है उसमें लगाना है। तो अगर पॉजिटिव आया डबल डेरिवेटिव तो मिनिमा है, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है। और अगर आप एक क्वेश्चन एफ डी टी यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं और वही क्वेश्चन आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं, तो आपको ये ज्यादा फैमिलियर लगेगा, ये इजीली इसको प्रीफर करेंगे। इसमें टेबल नहीं बनती है, सीधे सीधा फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट करा, दोबारा डिफरेंशिएट करा, सीपी निकाल के दोबारा डेरिवेटिव में रख के देख लो, बस मतलब वैल्यू पुट करना है, एक्स का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। जो वैल्यू आएगी, अगर पॉजिटिव आई तो मिनिमा, नेगेटिव आई तो मैक्सिमम। यानी आपको लेफ्ट राइट वाला जो चक्कर था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, वो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सेकंड डेरिवेटिव में सीपी लगा के वैल्यूज को देख लेना है। अब अगर डबल डेरिवेटिव मेरा 0 आ गया तो उस केस में आप लिखेंगे टेस्ट फेल्स, नाउ अप्लाई FDT। अगर आपका डेरिवेटिव जनरली आता नहीं है, हमारा सेकेंड डेरिवेटिव 0 नहीं आता है जनरली, अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इन दैट सिचुएशन आपका टेस्ट फेल हो गया, ये टेस्ट फेल हो जाता है हमारा। नाउ वी नीड टू अप्लाई द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। एंड यू आर फ्री टू अप्लाई एनी टेस्ट, आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें आपको बेटर लगे उसमें लगाएंगे। लेकिन अगर वो मेरे से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली सिचुएशन पूछेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव में होती है, सेकंड डेरिवेटिव में इन्फ्लेक्शन की सिचुएशन नहीं होती है। जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने तीन पार्ट पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट, यू नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तीनों पूछ लिए। तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन को मैं सेकंड डेरिवेटिव से नहीं करूंगा, क्योंकि इन्फ्लेक्शन का सिचुएशन मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में निकल पाता है। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक और चीज, आपको मैंने पढ़ाया था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या पढ़ाया था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब आप दो बार, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, क्या नाम बताए थे, इनफैक्ट ये वाला तो आपके एनसीईआरटी में भी है। तो क्या बताया था, ये क्या कहलाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन में लिखा होता है, ये नहीं कहेंगे 2 बार डिफरेंशिएट करो, उनका लैंग्वेज होता है फाइंड, डिफरेंशिएशन का टॉपिक है ये, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या फाइंड करते हैं, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था ना, वहीं से इसका नाम पड़ा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि इसमें इसका रोल रहेगा।
और जो एफ डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसका पूरा नाम होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर से बाहर नहीं जाएगी। उसमें सिर्फ एफ डैश एक्स निकला था, इसमें एफ डबल डैश एक्स तक निकलेगा, क्योंकि इसका नाम है सेकंड, पूरा नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, जस्ट नोट इट डाउन और इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं जिससे और क्लियर होगा कि कैसे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस प्रोसीजर। ये हमारा यहाँ से जाके यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, और ये मैं जो क्वेश्चंस हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से किए थे ना, उन्हीं में हम लगाएंगे। सर हम क्रिटिकल पॉइंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लगाएंगे। हाँ बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये लिखा है, देखो x इज इक्वल्स टू सी मैंने बोला, ये एफ डबल डैश एक्स है, और x इज इक्वल्स टू सी बोला है, और c क्या चीज है मेरा, ये रहा, क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। c क्या डिनोट करा रहा है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, डेरिवेटिव को इक्वल रखा, और लेट x इज इक्वल्स टू सी द क्रिटिकल पॉइंट। और सेकंड डेरिवेटिव में एक और खास बात आपके माइंड में आ रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लगा दूं, अगर आ रहा है तो उसको मैं ऐसे क्लियर करता हूं। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लगाओगे तो वो जीरो आएगी वैल्यू,